IMF हमसे नाखुश, मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, आवाम का साथ चाहता हूँ। पेट्रोल महंगा करके घर पैसे नहीं ले जा रहे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए। इमरान खान ने जाली चेक काट कर भाग जाने वाली हरकत की। हमें अपनी मईशत सुधारनी होगी। मसाइल को हल नहीं किया गया तो मईशत इतना बोझ नहीं उठा पाएगी। पेट्रोल डीजल पर सेल्स टैक्स दोबारा वसूल करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी मरहलावार खत्म की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मरहलावार आयद की जाएगी। पेट्रोल डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक होंगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया। माली साल 2022-23 के लिए 9,502 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस। 4,000 रुपए से जायद का खसारा मुतवक्के। कर्ज अदायगियों पर 3,144 अरब। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस। टारगेटेड सब्सिडीज की मद में 699 अरब रुपए। दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए मुख्तस। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज का एक बार फिर बड़ा फैसला। पाक फौज ने पिछले 2 सालों की तरह रवा साल बजट में किसी इजाफी फंड की डिमांड न की। चैलेंजेस, शरह महंगाई के बावजूद पाक फौज ने हरबी सलाहियतों में कमी न आने दी। पाक फौज का मुख्तलिफ एरियाज में अपनी अमूमी अखराजात को कम करने का फैसला। यूटिलिटी बिल्स की मद में अखराजात को मजीद महदूद कर दिया। जुम्मे के रोज ड्राई डे होगा। सिवाय इमरजेंसी के कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। बजट में तारीखी खसारे के साथ कौम पर बिजली गिराई गई। शेख रशीद का तंज। ट्वीट में लिखा, बजट से पहले पेट्रोल, गैस, बिजली और घी की कीमतों में इजाफा हो गया था। अब तारीखी खसारे के साथ खाद, कुदरती गैस और दुकानदारों के बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स ने बिजली गिराई। गैर मुल्की तरसीलातें और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी मुआशी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है। कौम 45 दिन इम्पोर्टेड हुकूमत के ज़ालिमाना फैसलों का इंतज़ार करे। पंजाब काबीना में तौसी का दूसरा मरहला कल मुकम्मल होने का इम्कान। 20 अफराद हलफ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक राना मशहूद, ख्वाजा इमरान, बिलाल यासीन, मंशा भट्ट, अज़मा बुखारी, ताहिर खलील सिंधु, चौधरी इकबाल गुज्जर काबीना में शामिल होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के भी मजीद 2 अफराद का काबीना में शामिल होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी को काबीना में मजीद 3 वज़रा और 2 मुशीर मिल सकते हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान वज़रा से कल हलफ ले सकते हैं। सूबाई बजट की मंजूरी के लिए पंजाब काबीना का इजलास 13 जून को तलब। आइंदा माली साल 2022-23 बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। तरक्याती बजट और सालाना अखराजात की मंजूरी ली जाएगी। महंगाई पर कंट्रोल के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज मुतारिफ करवाया जाएगा। तालीम, सेहत, ज़राअत, मवासलात के मैदान में कई अहम इक़दामात मुतारिफ करवाए जाएंगे। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर ख़जाना पंजाब के लिए तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार शेयर कर दिया। ट्वीट में लिखा, वज़ीर ख़जाना पंजाब के बारे में जिनको मालूमात हों पंजाब असम्बली से राबता करे। वज़ीर ख़जाना पंजाब ने बजट तैयार करके 13 जून को असम्बली में पेश करना है। वज़ीर ख़जाना पंजाब का नाम अभी तक फाइनल नहीं किया जा सका। नए बजट में 17 नए खुसूसी तालीम और बहाली मराकज़ की तामीर शामिल। नए बजट में 13 मौजूदा मराकज़ की तामीर नौ और बहाली शामिल। वज़ीर आला सिंध बोले, तरक्याती पोर्टफोलियो का बजट 1.7 अरब रुपए कर रहे हैं।
आलात और अमले की फराहमी से मराकज़ की इस्तेदाद कार में इजाफा किया जाएगा। खुसूसी तालीमी मराकज़ में बच्चों को 2000 रुपये माहाना वजीफ़ा, मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन और लंच भी दिया जाएगा। आईनी और जमहूरी निज़ाम को बरकरार न रखने की वजह से इत्तेहाद और यगानगत कायम नहीं रख सके। हमने आधा पाकिस्तान खो दिया। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमने पाकिस्तान में कभी पॉलिसियों का तसलसल नहीं चलने दिया। हमने पॉलिसियों के तसलसल को कभी चलने नहीं दिया। जमहूरी निज़ाम बरकरार न रखने की वजह से आज हम पीछे रह गए। एहसन इकबाल बोले, हमें सोचना होगा वसाइल होने के बावजूद हम पीछे क्यों रह गए। वो कौमें जिनके मसाइल हमसे ज़्यादा थे वो आगे निकल गई। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से मुल्क को नुकसान हुआ। मुल्क दहशतगर्दी और दाखिली इंतशार से कमज़ोर हुआ। महंगाई की शरह में एक हफ्ते के दौरान 2.67% इजाफा हुआ। 33 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई। घी 28 रुपये फ़ी किलो, तेल फ़ी लीटर 37 रुपये तक महंगा। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध भी महंगा। 5 अशिया की कीमतों में कमी, 13 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। अदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। मूडीज ने पाकिस्तान के 5 बैंकों की आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दी। बैंकों की B3 रेटिंग बरकरार, 3 बैंकों की रिस्क रेटिंग डाउनग्रेड करके B3 से B2 कर दी गई। पाकिस्तान की आउटलुक मनफी करने की वजह बैरूनी माली खतरात करार दिए गए थे। मनफी आउट बैंकों में अलाइड बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड शामिल। बिजली का शॉर्टफॉल ताहाल 5000 मेगावाट से जायद 12 घंटे लोड शेडिंग, शदीद गर्मी, ऊपर से घंटों बिजली गायब। शहरी दोहरी मुश्किलात का शिकार। बिजली की तलब 27,737 मेगावाट, पैदावार 22,108 मेगावाट। ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा, कारोबार ज़िंदगी मुतासिर। पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को। सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा, शाम को तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। कोयटा में सूबे के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। सिब्बी 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सूबे का गर्म तरीन इलाका रिकॉर्ड। मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों पर फैसला महफूज। वजीर आजम और हमजा शहबाज अदालत में पेश। वजीर आजम बोले, मुझ पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं, मैंने दर्जनों पेशियां भुगती हैं। FIA ने मेरी गिरफ्तारी निकालने के लिए चालान में ताखीर की। शुगर मिल का डायरेक्टर हूँ, ना ही मालिक ना ही शेयर होल्डर। मैंने मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन करनी होती तो मैं जो फ़ायदा लीगल के साथ ले सकता था वो ले लेता। अदालत की मुल्ज़िमान पर मेहरबानियां समझ से बाहर हैं। फवाद चौधरी का तंज। बोले, मनी लॉन्ड्रिंग केस में महफूज फैसला करने का तकलीफ क्यों किया। ये मुकदमा सिर्फ 16 अरब का है। मुकदमा मोटरसाइकिल चोरी का होता तो देखते मुल्ज़िमान कैसे जेल जाते। तोड़फोड़ केस। PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 18 जून तक तोसी। सेशन कोर्ट लाहौर का 9 मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म।
यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, मुराद रास, असलम इकबाल समेत दीगर ने जमानत की दरख्वास्त दी थी। पीटीआई स्पीकर का वजीर आजम की दरख्वास्त पर कौमी असम्बली में नामूसे रसालत पर बहस कराने का फैसला। राजा परवेज अशरफ ने पीर के रोज कौमी असम्बली इजलास में 1 घंटा मुख्तस। बीजेपी लीडरों की हर्जा सराय की मजम्मत की जाएगी। वजीर आजम बोले, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। बीजेपी रहनुमाओं की हर्जा सराय की मजम्मत करते हैं। दुनिया के 1.25 अरब मुसलमानों के दिलों का खून किया गया, लोग एहतजाज कर रहे हैं। अक़वामे मुत्तहिदा भारत में इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज बयानिए का नोटिस ले। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने बीजेपी के नुमाइंदों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ तौहीन आमेज़ कलमात पर बात की। वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद से तामीरी मुकालमे की ज़रूरत पर जोर दिया। मकबूजा वादी में भारतीय फौज की बर्बरियत जारी। काबिज फौज की जिला कलगाम में फायरिंग से एक और नौजवान शहीद। जालिम फोर्सेस की खांदीपुरा के इलाके में मुहाशरे और घर घर तलाशी। इलाके की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी करके मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाजिरी। गवर्नर पंजाब ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। गवर्नर पंजाब ने मुल्क और कौम की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की। बलीगुर रहमान बोले, हजरत दाता गंज बख्श ने अमन, बर्दाश्त और रवादारी का दर्स दिया। माशरे में अमन के लिए उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। बरतानिया में पेट्रोल की कीमतों का 17 साला रिकॉर्ड टूट गया। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 506 रुपये हो गई। डीजल की कीमत भी 515 रुपये तक पहुंच गई। पहली बार फैमिली कार का पेट्रोल टैंकी फुल कराने में 100 पाउंड्स लग रहे हैं। शहरी सरापा एहतजाज, बोले पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे से दीगर अशिया ज़रूरिया भी महंगी हो गई।